दोस्तों, आज की कहानी है शिखा से उसके घर वाले पति ही नहीं बल्कि उसकी सहेलियां भी जलती थी। आखिर क्यों? सौरभ के साथ शादी होने से पहले मेरा रूप यौवन हमेशा मेरे लिए परेशानी का कारण बनता रहा। अपनी खूबसूरत बेटी को समाज में मौजूद भेड़ियों से बचाने की चिंता में मेरी मम्मी पापा मेरे ऊपर कड़ी निगाह रखते थे। उनकी जबरदस्त सख्ती से चलते भेड़िया ही नहीं बल्कि मेमने भी मेरे नजदीक आने का मौका नहीं पा सके। सारा दिन शीशे के सामने खड़ी ना रहा कर बाजार जाने के लिए इतना क्यों सज धज रही है? लड़कों के साथ ज्यादा हंसेगी बोलेगी तो बदनाम हो जाएगी। पढ़ाई में ध्यान लगा, पढ़ाई में। मेरी मम्मी पापा मुझे देखते ही ऐसा भाषण देना शुरू कर देते थे। मेरी बड़ी बहन भी सुंदर है पर मुझसे बहुत कम। ऐसा 2 बार हुआ कि उसे देखने लड़के वाले आए पर पसंद मुझे कर गए। इन दोनों घटनाओं के बाद मैं उसकी नज़रों में खलनायिका बन गई। बहन का बहन पर से ऐसा विश्वास उठा कि राकेश जीजा जी के साथ अब भी अगर वह मुझे अकेले में बातें करते देख ले तो सब काम छोड़कर हमारे बीच आ जमती थी। मैं किसी तरह का गलत व्यवहार करने की कसूरवार नहीं हूँ, पर उस बेचारी का शायद विश्वास डगमगा गया है। मुझे लड़कियों के कॉलेज में दाखिला दिलाया ही जाना था, पर मेरे मम्मी पापा का यह कदम भी मेरे परेशानियों को कम नहीं कर सका। वहाँ मुझे अपनी सहेलियों की जलन का सामना करना पड़ा। पहले तो मुझे सहेलियों के खराब बर्ताव पर गुस्सा आता था, पर फिर बाद में सहानुभूति होने लगी। वे बेचारी महंगी ड्रेस में भी उतनी सुंदर व आकर्षण नहीं लगती थी जितनी कि मैं साधारण में कपड़ों में लगती। मैं साथ होती तो उनके बॉयफ्रेंड उन पर कम ध्यान देते और मेरी तरफ देखकर ज़्यादा लार टपकते। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बन सका। मेरी मम्मी पापा ने मेरी 2-3 सहेलियों को अपना जासूस बना रखा था। कभी कभी तो मुझे बाद में पता लगता था कि कोई लड़का मुझ में दिलचस्पी लेने लगा है, पर उनके जासूस उन तक यह खबर पहले पहुंचा देते। बाद में मेरी जान को जो मुसीबत खड़ी होती थी उससे बचने को मैंने लड़कों के साथ फ्लर्ट करने का मजा कभी नहीं लिया। अपना सारा इतराना, सारी अदाएं, सारी रोमांटिक छेड़छाड़ सब कुछ मैंने अपने भावी जीवन साथी के लिए मन में सुरक्षित रख छोड़ा था। भला हो सौरभ की मम्मी का, जिन्होंने अपने काबिल व स्मार्ट बेटे के लिए तगड़ा दहेज लेने के बजाय चाँद सी सुंदर बहू लाने की जिद पकड़ रखी थी। सौरभ की शादी हो जाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी लॉटरी के निकलने जैसा था। हम दोनों ने मनाली में हनीमून का जो पूरा 1 सप्ताह गुजारा, वो दिन मेरी जिंदगी के सबके खूबसूरत और मौज मस्ती से भरे दिन गिने जाएंगे। मेरी सुंदरता ने उनके दिलो दिमाग पर जादू सा कर गया था। मुझे अपनी मजबूत बाहों में कैद करके जब वे मेरे रूप की तारीफ करना शुरू करते तो पूरे कभी नजर आते। लोगों की नाकों में हमारी जोड़ी को देखकर जो तारीफ की भाव पैदा होते हैं वे मेरे दिल को गुदगुदा जाते हैं। शिखा, तुम तो जमीन पर उतर आई, परी हो स्वर्ग से आई, अप्सरा हो रूप भले, पर्दे से मेरी जिंदगी में उतर आई। बॉलीवुड की सबसे सुंदर हीरोइन से भी ज्यादा सुंदर मेरे दिल की रानी हो। वे मेरी यूं तारीफ करते तो मैं खुद पर इतना उठती थी। हनीमून से लौटने के बाद मेरे सास ससुर और ननद ने मुझे सिर आंखों पर बैठा कर रखा। रिश्तेदार और पड़ोसी जब घर में आकर मेरी सुंदरता की तारीफ करते तो मेरे ससुराल वालों ने सिर गर्व से ऊंचे हो जाते। घर में आने वाले हर इंसान की मेरी रंग रूप की यूं दिल खोलकर तारीफ करना महीने भर तक तो मेरी ससुराल वालों को अच्छी तरह हजम हुआ, पर इसके बाद बदहजमी का सबक बन गया। सूरत के साथ सीरत अच्छी ना हो तो लड़कियों को ससुराल में बहुत नाम सुनने को मिलते हैं। बहू रानी, जरा काम करते हुए हाथ जल्दी जल्दी चलाया करो। मेरी सास ने जिस दिन रसोई में मेरी ऐसी आलोचना करने की शुरुआत करी, मैं समझ गई कि अब इस घर में सुख शांति व आराम से जीने का समय समाप्त होने की तरह चल पड़ा है। घर गृहस्थी के काम करने में मैं उतनी ही कुशल हूँ जितनी मेरी ननद नेहा।
पर मेरी सास को सिर्फ मेरे ही काम में नुक्स निकालने होते हैं। वे अपने द्वारा कुशलता से किए गए काम का उदाहरण सामने रखकर मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका मुश्किल से ही हाथ से निकलने देती है। मैं आपसे सारा काम सीखने को तैयार हूँ मम्मी। आप मुझे डांटा कम और सिखाया ज्यादा करो ना। मैंने बड़े लाड से एक शाम अपनी यह इच्छा सासू माँ के सामने जाहिर करी, पर उन्होंने इसी बात को पकड़कर घर में हंगामा खड़ा कर दिया। जो काम सिखाना चाहता हो उसे अपनी जबान को काबू में और आंखों व कानों को खुला रखना चाहिए बहू रानी। मैं क्या पागल हूँ जो बिना बात तुझे डांटती हूँ? अपने घर से सब काम सीख कर आती तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़ती। मुझे इनसे प्यार और इज्जत करानी हो तो घर के कामों में कुशल बनो। मुझे ऐसी ढेर सारे बातें सुनने के बाद सासू माँ ने मुंह फुलाकर घर में घूमना शुरू कर दिया। तो कुछ ही देर में इस घटना की जानकारी हर किसी को ही हो गई। रात पति ने भी मेरे दिल को जख्मी करने की शुरुआत कर दी। सीखा अब सारा दिन सिर्फ सज धस कर घूमने से काम नहीं चलेगा। माँ को घर में बहू के आने का सुख मिलना चाहिए। तुम उनसे बहस करने की बजाय सही ढंग से काम करना सीखो। घर की सुख शांति तुम्हारे कारण बिल्कुल नहीं बिगड़नी चाहिए। यूँ भाषण देते हुए सौरभ मुझे अपने प्यार में पागल प्रेमी नहीं बल्कि जबरदस्ती नुक्स निकालने वाले आलोचक नजर आ रहे थे। सौरभ के अचानक बदले व्यवहार में मेरे दिल को तो चोट पहुंचाई कि मेरी आंखों से आंसू बह चले। तब उन्होंने फौरन मुझे छाती से लगाकर प्यार करना शुरू कर दिया। उनका छूना मुझे हमेशा मदहोश सा कर देता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मेरे जेहन में रह रह कर उनकी आंखों से उभरे अजीब से संतोष के भाव व्यक्त करता उनका चेहरा उभर आ रहा था। ये भाव उनकी आंखों में तब उभरे थे जब मैंने उनका भाषण सुनकर आंसू बहाने शुरू किए। इस तरह के भाव जब मैं होश संभाला है तब से बहुतों की आंखों में देखती आई हूँ। मुझे डांट कर रुला देने में अगर मेरे मम्मी पापा सफल हो जाते तो ऐसा ही संतोष उनकी आंखों में झलकता था। मेरा कोई काम बिगड़ कर यूं मुझे नीचा दिखाने के बाद मेरी बहन की आंखें ऐसे ही भाव दिखाती थी। मेरी कॉलेज की सहेलियां अपने खराब व्यवहार से मुझे अकेलेपन व उदासी का शिकार बना देने के बाद इसी तरह से संतोषी भाव से मुस्कुराती नजर आती थी। मेरे जीवन साथी के दिल में भी मेरी सुंदरता के जलन के भाव पैदा कर दिए हैं। यह विचार अचानक मेरे मन में कौधा तो मैं उनके कंधे से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। जिस जीवन साथी के साथ मैंने अपनी सारी खुशियां और मन की शांति सुख जोड़ रखी थी वह भी मेरी सुंदरता के कारण हीन भावना का शिकार बन बैठेगा। यह एहसास मुझे अंदर तक झकझोर गया। सौरभ का व्यवहार मेरे प्रति बदलने लगा था। मैंने ध्यान से सोचा तो सौरभ के व्यवहार में पिछले दिनों धीरे धीरे आए अंतर को पकड़ लिया। जब भी उनका कोई दोस्त मेरी तारीफ करता या मेरे साथ हंसी मजाक करने लगता तो उन्हें मैंने कई बार संजीदा होकर खिंचा खिंचा सा व्यवहार करते देखा था। अपने पुराने अनुभवों के आधार पर मैं बाखूबी जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। धीरे धीरे सौरभ की टोका टाकी बढ़ती और फिर वे मुझे नीचा दिखाने की कोशिश शुरू कर देते, पहले अकेले में और फिर अन्य लोगों के सामने। आगे चलकर हमारे मधुर संबंध बिगड़ जाएंगे। इस सोच में मुझे रात भर जगाया और ढेर सारे खामोश आंसू मेरी आंखों से गिरवा दिए। अपनी सास के कट व्यवहार को सहन करने की ताकत मुझे में थी, पर सौरभ के प्यार में रत्ती भर भी कमी आए यह मुझे स्वीकार नहीं था। मुझे कुछ करना ही होगा। अपनी शादीशुदा जिंदगी को मैं उनके मन में पैदा हो रही जलन की कड़वाहट से कभी खराब नहीं होने दूंगी। मन ही मन सोचकर मैंने अगली सुबह बिस्तर छोड़ा। अपने विवाहित जीवन की खुशियां तय करने का एक सूत्र मेरी पकड़ में जरूर आया। मनाली में भी बहुत से लोगों ने मेरी सुंदरता की तारीफ करी थी और सौरभ कभी किसी से रत्ती भर नाराज नहीं हुए थे। उल्टा मेरी तारीफ सुनकर उनकी छाती गर्व से फूल जाती थी। यहाँ उनके रिश्तेदार, परिचित और दोस्त मेरी तारीफ करते हैं तो वे जलन का शिकार बन रहे हैं। उनकी प्रतिक्रिया में ऐसा अंतर क्यों पैदा हो रहा है?
इस सवाल का जवाब शायद मैंने ढूंढ भी लिया था। मनाली में मेरी तारीफ करने वाले लोग हम दोनों के लिए अजनबी थे। वे हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं थे। उनके द्वारा करी गई मेरी तारीफ सौरभ को अपनी अपेक्षा नहीं लगती थी। वे उन लोगों की बात को ऐसे नहीं लेते थे जैसे हम दोनों के व्यक्तित्वों के बीच तुलना की जा रही हो। अब मेरी तारीफ उनके अंदर नकारात्मक भावनाएं पैदा करवा रही थी। इस गलत प्रतिक्रिया की जड़ों को मुझे किसी भी कीमत पर मजबूत नहीं होने देना था। अपनी वैवाहिक जिंदगी से मैं प्यार व रोमांस की गर्माहट कभी नहीं खोना चाहती थी। उनके एक पक्के दोस्त मयंक ने अगले दिन अपनी शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में हमें घर डिनर पर आमंत्रित किया। वहां जाने के लिए जब पूरी तरह से तैयार होकर मैं सौरभ के सामने आई तो हमारे हैरानी से उनका मुंह खुला का खुला रह गया। शिखा के आते ही कमरे में रोशनी की मात्रा कितनी ज्यादा बढ़ गई है ना। इनके दोस्त नीरज के इस मजाक पर सभी लोग ठहाके मारकर हंस पड़े। अपने सौरभ का तो बिजली का खर्चा बचने लगा था। यारो, अब तो शिखा के कारण अपने कमरे में ट्यूबलाइट जलाने की कोई जरूरत ही नहीं रही इसे। राजीव के इस मजाक पर एक बार फिर ठहाकों की आवाज से कमरा गूंज उठा। दोस्तों, रोशनी के कारण सोने में दिक्कत तो जरूर होती होगी। अपने यारों को अरे रात भर सोता ही कौन। इस बार मिले जुले ठहाकों की ऊंची आवाज आसपास के घरों तक जरूर पहुंच गई होगी। उनका पूरा ध्यान केंद्रित कर मैंने उनके सभी दोस्तों को अजनबियों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था। वे तो इधर उधर देख भी रहे थे, पर जब भी उन्होंने मेरी तरह देखा तो हर बार मुझे अपने चेहरे को प्यार भरे अंदाज में ताकते हुए पाया, मानो वे मेरे प्यार में खो जाना चाहते हों। वे अचानक खुशी भरे अंदाज में मुस्कुराने लगे तो मेरा चेहरा फूल सा खिल उठा। आई लव यू, मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा और फिर शर्मा कर नजरें झुका ली। अपने जीवन साथी को जलन की भावना से आज़ाद करने का तरीका मैंने ढूंढ लिया था।